हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को पिछली कक्षा में विलोम शब्द दिए थे, याद करे कि नहीं करे? नहीं करे? अच्छा किए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालिए जल्दी से। आज हम पढ़ेंगे, चलिए 13वां अध्याय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इन चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बच्चों ये चित्र देखिए आप लोग। कपड़े धोने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, चिट्ठी लाने वाला, गाना गाने वाला, मिठाई बनाने वाला, चित्र बनाने वाला। ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाले को क्या कह सकते हैं हम? धोबी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसे कहते हैं कुम्हार। चिट्ठी लाने वाला, उसे कहते हैं बच्चों डाकिया। गाना गाने वाला गायक। मिठाई बनाने वाला हलवाई। चित्र बनाने वाला चित्रकार। इस तरह हम कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके कम शब्दों में अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। अब हम बोले चित्र बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, तो उसकी स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं? कुम्हार, चित्रकार। चलिए अब हम परिभाषा देखते हैं। भाषा को संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं। चलिए अब हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जैसे पुस्तक लिखने वाला क्या कहलाता है? लेखक। छात्रों को पढ़ाने वाला क्या कहलाता है? शिक्षक। और कविता लिखने वाला क्या कहलाता है? कवि। जो पढ़ा लिखा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? शिक्षित। और जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। और प्रतिदिन होने वाला दैनिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो काम से जी चुराए कामचोर। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। जो खूब परिश्रम करता हो परिश्रमी। जो आलस करता हो आलसी। जो डरता हो डरपोक। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। चलो बच्चे अभी हम कुछ और अनेक शब्द देखते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे लोहे की चीजें बनाने वाला लुहार। जो किसी से न डरे निडर। सोने चांदी की चीजें बनाने वाला सुनार। जो शाक भाजी खाता हो शाकाहारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जिसके पास धन हो धनी। जिसके पास धन ना हो निर्धन। भारत में रहने वाला भारतीय। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। अपने देश की वस्तु स्वदेशी और दूसरे देश की वस्तु विदेशी। कामचोर पुस्तकें रखने का स्थान पुस्तकालय। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जिसके मन में दया हो दयालु। जो कभी ना मरे अमर। जो कुछ ना जानता हो अज्ञानी। चलिए अब पढ़ते हैं हम बच्चों पाठ सारांश। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके हम कम शब्दों में अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। हाँ, जो हमने क्या पढ़ा आज? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब बहुत सारी बातों के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, उसकी जगह पर हमें एक शब्द बोलकर अपनी बात को आसानी से कह सके, उन्हें कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी लोग उन्हें याद करिए, पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।